फ्रेंड्स, क्या आप किसी फेलियर से गुजर रहे हैं, किसी सेटबैक से गुजर रहे हैं या कोई बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? याद रखिए, फेलियर, सेटबैक या प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। आज मैं आपको 7 पॉइंट फार्मूला बताता हूँ कि हाउ टू ओवरकम फेलियर्स। आई एम डॉक्टर नरेश चंद गोयल, ए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एंड ए मोटिवेशनल स्पीकर। क्या है वो 7 पॉइंट फार्मूला? आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्या पता कौन सा पॉइंट आपको सूट कर जाए और आपकी जिंदगी बदल जाए। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्नॉलेज द फेलियर। जो फेलियर हुआ है, जो सेटबैक हुआ है या जो प्रॉब्लम है, उसको मानिए, एक्नॉलेज करिए, एक्सेप्ट करिए। हाँ, फेलियर है, सेटबैक है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। सो एक्नॉलेज द फेलियर दैट इट इज देयर। पॉइंट नंबर 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरे फेलियर की, पूरे सेटबैक की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर ये आपके एंड पे है तो आप इसे सॉल्व करिए। अगर आप किसी दूसरे के एंड पे है तो उसमें हेल्प कीजिए सॉल्व करने के लिए। चाइनीज फिलोसोफर ने कहा था, फाइंड आउट द प्रॉब्लम, फाइंड आउट द कॉज। अगर तो प्रॉब्लम आपकी वजह से है तो आप इसे ठीक कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम दूसरे की वजह से है तो आप परेशान क्यों? उस दूसरे को हेल्प कीजिए ताकि उस प्रॉब्लम को ठीक कर दे। कितनी सुंदर बात। तीसरी बात, डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ। लोग क्या करते हैं, अक्सर कोई फेलियर होता है, कोई सेटबैक होता है, कोई इस तरह की समस्या होती है तो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, अपनी फैमिली को ब्लेम करने लगते हैं, बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को, रिलेटिव्स को ब्लेम करते हैं। प्लीज डू नॉट ब्लेम एनीबॉडी। अपने आप को देखिए कि फेलियर कहाँ हुआ है, बात क्या हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस द इमोशंस। जब फेलियर होता है तो आदमी थोड़ी डिप्रेस स्टेट में होता है, फीलिंग्स खराब हो जाती हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इन इमोशंस को अपनी समझ से, अपनी समझदारी से, अपनी अकल से प्रोसेस कीजिए। देखिए अपने आप को कि ऐसी इमोशंस कहीं आ तो नहीं रही, कहीं आप डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं। कंट्रोल कीजिए अपने आप को। एक दिन जरूर बदल जाएगा सब कुछ। दिस विल ऑल्सो पास। अच्छे दिन आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग। इसको देखिए कि कहाँ पे गलती हुई है, पूरी एनालिसिस कीजिए उसकी, शांत मन से, ठंडे मन से, कि कहाँ पे गलती हुई है, किस लेवल पे, किस चीज़ की गलती है। कोई प्रोसेस की गलती है, किसी आदमी की गलती है, किसी और चीज़ की गलती है, क्या हुआ क्या, या ऐसी गलती है जो हमारे रीच के बाहर है, उसका भी सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सो एनालाइज वे व्हाट वेंट रॉन्ग वेयर। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीगेन योर कॉन्फिडेंस। जब फेलियर होता है, सेटबैक होता है, कुछ बात होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय पर है कि अपना कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब दिन एक जैसे नहीं रहते। ये दिन भी चले जाएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, वो दिन भी आएंगे। अच्छे दिन थे, ये टेम्परेरी सेटबैक है। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। अब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी एनालिसिस भी कर लिया है और आपने कॉन्फिडेंस भी गेन कर लिया है। अब क्या करें? टेक स्टेप्स। इवन स्मॉल स्टेप विल काउंट। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पुरानी स्थिति में वापस आने के लिए छोटे छोटे स्टेप लीजिए। ईच स्टेप विल टेक यू टू द बिगर गोल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक स्टेप, टू टेक एक्शन। और सबसे लास्ट में बहुत ज़रूरी है, इस स्थिति में सराउंड योर सेल्फ बाई पॉजिटिव पीपल। उन लोगों के आसपास रहिए, उन लोगों को आसपास रखिए जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, अच्छी थिंकिंग वाले, अच्छे लोग हैं। बिकॉज ये लोग आपको कॉन्फिडेंस देंगे। ये लोगों को देख के आपको अपने आप लगेगा कि ये भी दिन जो चल रहे हैं ये भी ठीक हो सकते हैं। ये लोग कितने खुश हैं, मैं भी खुश रह सकता हूँ। So my dear friends, do not lose your heart in the event of failure, in the event of any problem. You are the one who will solve the problem. You are the one who has solved the problem in the past.
आप ही ने पिछले समय में जो प्रॉब्लम आई थी वो सॉल्व की थी, आप ही सॉल्व करने वाले। हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो? प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच।